नमस्कार, लोकसभा चुनाव परिचर्चा में आज मैं जुड़ा हूँ रुपेश जी के साथ और आज चर्चा फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो सीधे-सीधे जुड़ते हैं रुपेश जी से और जानते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या है वहाँ की सरगर्मी इस समय। तो बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। खुला खेल फर्रुखाबादी। मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहूँगा। फर्रुखाबाद इसी के लिए बहुत फ़ेमस है, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों के लिए फ़ेमस है। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव के बारे में। और यहाँ से यूपी में जैसे हर सीट पर हो रहा है, वैसे यहाँ भी जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए और समाजवादी पार्टी अर्थात एनडी अलायंस के तहत है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं मुकेश राजपूत हैं और बीएसपी से क्रांति पांडे यहाँ से चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। राजेश जी, इस चुनाव में अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि क्या अभी कुछ चल रहा है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सीट इसलिए भी फ़ेमस है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि देश के जाने-माने चिंतक और सोशलिस्ट विचारधारा रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस सीट से लोकसभा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता और मंत्री सलमान खुर्शीद भी यहाँ से सांसद यहाँ से रह चुके हैं। तो ये इस तरीके से कुछ बड़े चेहरे यहाँ से रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सीट है वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से मुकेश राजपूत यहाँ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट फिर से उन पर भरोसा जताया गया, उनकी टिकट रिपीट की गई है और इस बार वो टक्कर में है। जी राजेश जी। यहाँ का जातीय अंगणित क्या कहता है? किसके फेवर में है जातीय अंगणित? जी, अगर जातीय समीकरण की अगर आप बात करें, तो इस सीट को पिछड़ा बहुल सीट माना जाता है और यहाँ पर एक तरह से मिक्स आपको ट्रेंड दिखेगा जातीय समीकरण के। फिर भी यहाँ पर शाक्य समाज के लोग, लोधी, राजपूत, यादव और ब्राह्मण, ये ऐसे समाज के यहाँ पर वोट हैं जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 1 लाख यादव मतदाता है, वहीं शाक्य वोटरों की संख्या करीब-करीब 1.5 लाख के आसपास में है और लगभग-लगभग 2 लाख के आसपास ब्राह्मण और राजपूत की भी यहाँ पर संख्या मानी जाती है। और ये इसीलिए थोड़ा-सा यहाँ पर पॉलिटिकल पंडित के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ये कहना कि अगर जात के आधार पर अगर वोटिंग हो रही है, तो ऊँट किस तरफ करवट लेगा। हालाँकि अगर जैसे बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, बीच में सलमान खुर्शीद लड़े थे यहाँ से, तो कहीं न कहीं अगर रिलीजन के नाम पर पोलराइज़ होता है, तो वहाँ से एक पिक्चर क्लियर समझ में आता है। 2019-2014 के लोकसभा का क्या स्थिति रहा था इस क्षेत्र में? जी, 2019 की अगर बात करें तो 2019 में ये यहाँ पर मुकेश राजपूत को लगभग 57% के आसपास वोट मिला था और उस समय बीएसपी के मनोज अग्रवाल यहाँ से उम्मीदवार थे, उनको लगभग-लगभग 34% के आसपास वोट मिला था और कांग्रेस को भी 6% यहाँ पर वोट मिले थे। तो वोट परसेंटेज की बात करें अगर 19 की तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अगर हम बात करें 2014 की तो 2014 में भी बीजेपी के वही कैंडिडेट थे मुकेश राजपूत और उनको लगभग-लगभग 42% के आसपास वोट मिला था और सपा के रामेश्वर सिंह यादव को यहाँ पर लगभग 27% और बीएसपी को 11% के पास-पास और कांग्रेस को 10% के आसपास वोट मिला था। तो इस तरीके से अगर देख लें तो सपा और बसपा का दोनों को मिला लिया जाए और इसी का रिफ्लेक्शन है 2019 में। 2019 में भी इन दोनों का कहीं न कहीं वोट कंसोलिडेट हो करके ही पड़ा था। तो लगभग-लगभग ये 40% 38-40% के आस-पास होता है और उस समय बीजेपी भी उससे आगे थी। तो अगर 2014 और 2019 की ट्रेंड की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे की तरफ है, लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा-सा बदले हुए हैं। यहाँ पर बसपा कहीं न कहीं पूरे ज़ोर-शोर से चुनाव लड़ रही है, तो माना जाता है कि बसपा के यहाँ पर कैंडिडेट इस समय मजबूत हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी के कुछ वोट का डेंट कर सकते हैं और बाकी रिज़ल्ट क्या होगा, वो तो आपको 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेंगी तो पता चल ही जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इस सटीक